नमस्कार, धरोहर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी आज की खास पेशकश है चमकती तलवार, फौलादी ढाल, छत्रसाल। जी हां, आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल की। महाराजा छत्रसाल का नाम इतिहास में एक पराक्रमी राजा और बुंदेलखंड के सूरवीर के रूप में दर्ज है। उन्हीं से बुंदेलखंड की पहचान होती है। तो आइए देखते हैं इस वीर गाथा को। जान है सो मान है, न मान है सो जान है। छत्रसाल के पन्नों पे सिरनामों पर अक्सर ये पंक्ति लिखी रहती थी। इस पंक्ति में छत्रसाल के स्वाभिमानी चरित्र का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। छत्रसाल का जीवन गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। 82 साल की उम्र और 52 के युद्ध, सभी में जीत, ऐसा था महाराज छत्रसाल का पराक्रम। तभी तो आज भी बुंदेलखंड की जनता उनका गुणगान करती है। वो जगह जहां महाराज छत्रसाल ने राज किया, दरबार लगाया, वो आज भी मौजूद है अपनी उजली निशानियों के साथ। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह होए। सचमुच ऐसे ही थे छत्रसाल। वो जहां भी जाते विजय की उनकी अगुवाई करती। अद्वितीय थी छत्रसाल की वीरता, असाधारण था छत्रसाल का शौर्य। यह है बुंदेलखंड के जनक महाराजा छत्रसाल की कर्मभूमि, जिसका कण कण आज भी उनकी वीर गाथाओं से गुंजायमान है। दुर्गम पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरे महेवा मऊ सहानिया को महाराजा छत्रसाल ने नई पहचान दी थी। उन्होंने इसे अपनी रियासत बनाकर कई सालों तक एक छत्र राज किया। छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था। छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को टीकमगढ़ के महेबा में हुआ। छत्रसाल ऐसे ख्याति प्राप्त राजा बने जिन्हें दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती यानी शक्ति, धन और ज्ञान की कमी नहीं महसूस हुई। बावजूद उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपनी प्रजा के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। वो न्यायप्रिय शासक थे, जिसके चलते जनता उनका गुणगान करती नहीं थकती थी। छत्रसाल ऐसे राजा थे जो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए सजग रहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा की आजादी के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। यही वजह है कि उन्होंने 5 घुड़सवार, 25 पैदल सैनिकों के दम पर मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी। ये छत्रसाल की लोकप्रियता थी कि युद्ध लड़ते लड़ते उनकी सेना की संख्या 3 लाख तक पहुंच गई। छत्रसाल ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े और सभी में वो विजयी रहे। उन्होंने मुगलों को न सिर्फ पराजित किया, बल्कि कभी उन्हें अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया। उनका पूरा जीवन युद्ध भूमि में ही बीत गया। कहा जाता है जब महाराजा छत्रसाल की उम्र 82 साल की थी, उसी दौरान औरंगजेब के सेनापति बंगस ने 1729 में बुंदेलखंड पर भारी सेना के साथ हमला कर दिया। ढलती उम्र में अपनी रियासत पर मुगलों के इस आक्रमण से राजा बेहद चिंतित हो उठे। तब उन्होंने बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस युद्ध में मदद करने की मांग की। छत्रसाल के इस पत्र को पाते ही पेशवा अपनी फौज के साथ बुंदेलखंड पहुंच गए। युद्ध में मुगल सेनापति बंगस को पराजित करने में छत्रसाल का साथ दिया। 4 दिसंबर 1731 को राजा छत्रसाल परलोक सिधार गए, लेकिन आज भी उनकी रियासत की जनता उन्हें देवता के रूप में मान देती है। खुद छत्रसाल सनातन धर्म और प्रणाली संप्रदाय को मानने वाले थे। वो एक उद्भट विद्वान होने के साथ सिद्धहस्त भूगर्भ शास्त्री भी थे। छत्रसाल स्वामी प्राणनाथ को अपना गुरु मानते थे। पूरी जिंदगी में अपनी जनता की भलाई के लिए उन्होंने संघर्ष किया। जनता के हितों के लिए छत्रसाल ने विपत्तियों का डटकर मुकाबला किया। तभी तो उनके जाने के इतने सालों के बाद भी पूरा बुंदेलखंड उन्हें एक न्यायी राजा और एक अजेय नायक के तौर पर याद करता है। नरेंद्र सिंह परमार, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, छतरपुर। किले की दीवारें अक्सर फौलादी होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ के निर्माण पीछे छुपे होते हैं। कोमल जज्बात। महाराजा छत्रसाल का अपनी पहली रानी के लिए बनाया गया बुंदेलखंड का ताजमहल इसी की मिसाल है।
इस बेमिसाल इमारत को आज प्रेम के निशानी के रूप में देखा जाता है। बुंदेलखंड का ताजमहल प्रतीक है वीर राजा और एक सौंदर्यमयी रानी के प्यार का। इस महल को रानी कमलापति के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा छत्रसाल ने अपनी पहली रानी कमलापति की याद में इस महल को बनवाया था। इस महल में शुष्क भित्ति चित्रण तकनीक से 180 चित्रांकन किए गए हैं। महल की ऊपरी खंड में 7 गुंबद हैं, जिनमें 48 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प दिखाई देते हैं। ये सब बुंदेली कला की बेहतरीन झांकी पेश करते हैं। म्यूजियम के आसपास महत्वपूर्ण कमलापति, जो महाराजा छत्रसाल की प्रथम रानी थी, उनका महत्वपूर्ण स्मारक है यहाँ पे। उसके बाद की स्वयं छत्रसाल जी का स्मारक यहाँ पे है, जहाँ से बताया जाता है छत्रसाल जी यहाँ से गायब हो गए। रानी कमलापति के महल से कुछ ही दूरी पर बनी है राजा छत्रसाल की समाधि। बुंदेली स्थापत्य कला में निर्मित इस सुंदर स्मारक का निर्माण महाराजा छत्रसाल की स्मृति में बाजीराव पेशवा प्रथम ने करवाया था। राजा छत्रसाल के बड़े बेटे हृदय शाह के नाम पर यहाँ एक हृदय शाह महल भी है। जब हृदय शाह ने पन्ना रियासत की राजगद्दी संभाली थी, उसके बाद जब वो मऊ आए थे तो इसी महल में उन्होंने आराम किया था। यहाँ प्रत्येक शैव धर्म या वैष्णव धर्म या शाक्त धर्म जितनी भी मूर्तियाँ रखी है, सब मूर्ति कला से बहुत ही अच्छी है, बहुत अत्यंत सुंदर है। संकट मोचन मंदिर है, जहाँ खुद महाराज छत्रसाल संकट के समय उस मूर्ति के सामने बैठते थे। वीर हनुमान जी की बहुत अच्छी मूर्ति है। 108 मोन्यूमेंट एक जगह होना, इसके लिए थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत है। बेजोड़ नक्काशी, बेहतरीन निर्माण शैली और सुंदरता के लिए जाना जाता है ये मस्तानी महल। इस महल का निर्माण 1696 ईस्वी में महाराजा छत्रसाल ने करवाया था। बाजीराव पेशवा एक युद्ध में विजय हासिल करने के बाद मऊ सहानी आए थे और मस्तानी से विवाह किया था। ऐसे कई महल, किले और स्मारक महाराजा छत्रसाल की इस भूमि पर अब भी सीना ताने खड़े हैं, जो उस दौर की सुनहरी गाथा मग्न होकर सुनाते हैं। दनेश सिंह परमार, IBC 24, छतरपुर। किला, गढ़ या कहें दुर्ग, राजशाही और इसी के इर्द गिर्द घूमती थी पूरी सत्ता। सामरिक दृष्टि से ये बेहद अहम हुआ करते थे। किसी राजा के शौर्य, उसके पराक्रम, उसके उत्थान और पतन की दास्तां भी जुड़ी होती है किलों से। आज ऐसे ही एक खास किले से रूबरू कराएंगे आपको। ये किला किसी साधारण राजा का नहीं, बल्कि बुंदेला महाराजा छत्रसाल का है। खंडहर महल, सुनसान किला, चुप्पी की चादर ओढ़े बुलंद दरवाजे, ये सब अब भले ही सन्नाटे में डूब गए हों, लेकिन कभी गुलजार हुआ करते थे। यहाँ किलकारियां गूंजा करती थी। ये दरवाजे यहाँ आने वाले हर एक का दिल से इस्तकबाल किया करते थे। बियाबान में आबाद ये किला और ये महल कभी बुलंद केसरी महाराज छत्रसाल की राजधानी का केंद्र हुआ करते थे। छतरपुर जिले से महज 15 किलोमीटर दूर मऊ सहानिया में आज भी सांसें ले रही है
शौर्य, पराक्रम और शूरवीरों की ये दुनिया। इसके चप्पे चप्पे में लिखे हुए हैं स्वर्णिम इतिहास के अध्याय। ये पहाड़ियां, ये दरख्त और ये तालाब गवाह हैं उस दौर के जब राजा छत्रसाल के घोड़े की टापों से धक धक करने लगती थी धरती। ये वही जगह है जिसमें कभी लगा करता था छत्रसाल का दरबार। कहते हैं राजा छत्रसाल ने मऊ सहानिया में करीब 40 से लेकर 50 किलो महलों, मंदिरों, द्वारों और स्मारकों का निर्माण कराया था। वक्त की आंधी में वो सब ढह गए, लेकिन अब भी चंद निशानियां यहाँ बची हुई हैं। ये 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। जो पहाड़ों पर महल बनाए कि कभी यदि कोई चढ़ाई भी करता है तो सबसे बचने के लिए सब चीजें की गई। ये सब शायद अब नहीं होता है, अब ये सब चीजें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। अपने आप में अद्वितीय यहाँ पर्यटन की बहुत संभावना है, क्योंकि यहाँ पे कबीर मंदिर भी अलग अलग संप्रदाय से जोड़ने वाले अलग अलग स्थल है। हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु और दर्शक या इतिहास से जानने वाले लोग आते हैं। रियासत काल में बने महलों में सबसे खास है ये बादल महल, जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। बादल महल 2 पहाड़ियों के बीच बना है, जिसमें एक नहीं बल्कि कई विशाल दरवाजे हैं। हालांकि अब ये महल बदहाल हो चुका है, लेकिन खंडहर को देखकर इसके बुलंद अतीत का पता अपने आप ही चल जाता है। बादल महल के पास ही है महेवा दरवाजा, जिसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ से शाही हाथियों के काफिले गुजरा करते थे। महेवा दरवाजे से कुछ ही दूरी पर स्थित है शीतलगढ़ी। इसकी बनावट किसी महल और किले से कम भव्य नहीं है। माना जाता है कि शीतलगढ़ी जितनी जमीन के ऊपर है, उतनी ही जमीन के भीतर भी है। मऊ सहानिया के इन सभी महलों और दरवाजों में बुंदेली स्थापत्य कला की छाप साफ साफ नजर आती है। नरेंद्र सिंह परमार, IBC 24, छतरपुर। महाराजा छत्रसाल की शौर्य गाथा कहता उनका किला सैलानियों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। छत्रसाल के प्रेम की अजब कहानी भी सुनाता है ये फौलादी दुर्ग। ये है ऐतिहासिक तिमदनी दरवाजा। ये दरवाजा साक्षी है महान गुरु शिष्य की पहली मुलाकात का। जी हां, ये वही तिमदनी दरवाजा है जहां महाराजा छत्रसाल और उनके गुरु महामती प्राणनाथ की भेंट हुई थी, जिसके बाद राजा छत्रसाल ने प्रणामी धर्म की दीक्षा ली और प्राणनाथ ने छत्रसाल का राज तिलक कर उन्हें अपराजय होने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। आज भी पन्ना में प्रणामी मंदिर मौजूद है, जहां प्राणनाथ ने समाधि ली थी। ये मंदिर अब प्रणामी धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया है। तो उनके पास समीप ही उनके गुरु का भी, प्राणनाथ जी का भी वहाँ मंदिर बना है, सिद्ध मंदिर। तो इस पास आसपास देखने के लिए पर्यटकों की दृष्टि बहुत अच्छा है। राजा छत्रसाल की राजधानी रही मऊ, सहानिया और महेवा इलाके में कई और भी स्मारक और मंदिर मौजूद हैं। ये स्मारक इतिहास के सच्चे प्रतिनिधि हैं। यहाँ मौजूद निर्माणों में बेरछा रानी का मकबरा, सवाई सिंह का मकबरा, 52 चौकी, 64 योगिनी मंदिर, तपसीजी का मंदिर, भीमकुंड मंदिर समूह, बिहारी जू का मंदिर, सूर्य मंदिर, नाग मंदिर, गणेश मंदिर और गौरैया माता का मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों के चलते ही इतिहास की ये नगरी आस्था के जीवंत द्वार के तौर पर भी जानी जाती है। यहाँ जितनी भी 64 योगिनी मूर्तियां सभी शेप हैं, बड़े सुंदर हैं। यहाँ का महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं, जैसे रावण अनुग्रह मूर्ति भी बड़ी अच्छी है यहाँ।
और विष्णु के दशावतार संबंधी भगवान विष्णु के जो परिकर में दशावतार मूर्तियां हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं अभी जिस बियाबान में खंडहर, किले और महल मौजूद हैं, वो कभी तंत्र साधना का केंद्र भी रहा है। माना जाता है कि इन पुरातन महलों में अकूत खजाना गड़ा हुआ है। इसी मान्यता के चलते इन पुरातन निशानियों का वजूद खतरे में भी पड़ गया है। बल्कि सुरक्षा के अभाव में कई ऐतिहासिक निशानियां तो जमींदोज होने के कगार तक पहुंच चुकी हैं। नरेंद्र सिंह परमार, IBC 24, छतरपुर। अगर आप भी महाराजा छत्रसाल की नगरी को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये जान लेना होगा कि आप यहाँ पहुंचेंगे कैसे। चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप पहुंच सकते हैं छत्ता के राज में। छत्रसाल की इस राजधानी को पर्यटकों का इंतजार है ताकि ये अपनी गौरवशाली अतीत को बता सके। तो यदि आप यहाँ का रुख करना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है। मऊ सहानिया धुबेला पहुंचने के लिए सभी तरह के साधन मौजूद हैं। आप सड़क या रेल मार्ग के जरिए यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए प्राइवेट बसों की सेवा उपलब्ध रहती है। यहाँ के लिए किराए की टैक्सी भी मिल जाती है, जिससे आसानी से यहाँ पहुंचा जा सकता है। छतरपुर से मऊ सहानिया धुबेला की दूरी महज 20 किलोमीटर है। वहीं हरपालपुर से मऊ सहानिया धुबेला की दूरी 35 किलोमीटर पड़ती है, जबकि ओरछा से मऊ सहानिया धुबेला की दूरी 100 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन की सुविधा भी मौजूद है। पर्यटक झांसी जंक्शन से ओरछा रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हरपालपुर रेलवे स्टेशन से भी रेल मार्ग के जरिए यहाँ पहुंचा जा सकता है। राजस्थान के पर्यटक उदयपुर जोधपुर इंटरसिटी और दिल्ली के पर्यटक यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन के जरिए यहाँ सीधा पहुंच सकते हैं। वहीं उड्डयन विभाग ने भी पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ हवाई सेवाएं दी हैं। यहाँ पर खजुराहो हवाई अड्डे से 65 किलोमीटर का सड़क मार्ग तय कर पहुंचा जा सकता है। पर्यटन के लिहाज से अब ये जगह विकसित होने लगी है। धीरे धीरे यहाँ पर सैलानियों का जुटना शुरू हो गया है। छत्रसाल की नगरी में घुसते ही सैलानियों को सुखद अनुभव होने लगता है, जिसकी वजह से इस नगरी को लेकर सैलानियों में आकर्षण बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।